टीकू सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था। तभी गौरी हाथ में एक गिलास लेकर पहुंची। अजी सुन रहे हो, सुबह सुबह रोज आंवला का जूस पिया करो। अरे गौरी, अब ये क्या है? जूस पीने से क्या होगा? अजी आंवले के जूस से खून साफ होता है। अब सुनो, खून जैसा है वैसा ही पी लिया करो, अब उसमें भी नखरे मत करो। अच्छा, तो मैं तुम्हारा खून पीती हूँ? अरे इसमें कोई शक है? मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, फिर मैं तुम्हारा खून क्यों पीऊंगी? अरे भगवान का दिया सब कुछ तो है, पर कहाँ रखा है, किधर है पता नहीं है। और तुम तो सिर्फ पैसे पर मरती हो। अच्छा, मैं पैसे पर मरती हूँ? और तुमने क्या दहेज में पूरी सब्जी मांगा था? तभी वहाँ पड़ोसन बिन्नी चिड़िया आती है। अरे गौरी बहन, सुबह सुबह लड़ाई हो रही है क्या? नहीं नहीं, यहाँ तो भजन हो रहा है। बड़ी सुबह सुबह आई हो, क्या चाहिए? अरे वो मैंने जो तुम्हें पतीला दिया था ना, वही चाहिए था। हाँ, औरतें बड़ा से बड़ा दर्द भूल सकती है, लेकिन पड़ोस में गया बर्तन नहीं। दे दो गौरी। अभी लाती हूँ। एक बर्तन क्या लिया, चिक चिक करने के लिए घर तक पहुँच गई, इंतजार नहीं हो सकता था। गौरी ये कहकर किचन की तरफ निकल जाती है और टीकू निकलने लगता है घर से। अरे बिन्नी बहन, रुको यहाँ, अपना पतीला लेकर जाओ और 2-4 चुगलियाँ भी करते जाना। वैसे भी तुम औरतों के बिना चुगली के पेट में खाना हजम तो होता नहीं है। और ये मेरा मुआ चील नौकर कहाँ चला गया है? आज मुझे लगता है पैदल ही जाना होगा। टीकू पैदल ही निकलता है, तभी उसे रास्ते में चील दिखता है। चील एक पेड़ के नीचे बैठकर पेड़ के ऊपर टकटकी लगाए था। अरे चील, तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? मैं तेरा इंतजार घर में कर रहा था। मालिक, आप तो जानते ही हो, कुछ महीने बाद मुझे मांस की तलब लगती है। मांस खाने के चक्कर में हूँ मालिक। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा मालिक। जब तक नहीं खाऊंगा तब तक मैं आपका कोई काम नहीं कर पाऊंगा। अरे ये बड़ी मुसीबत है। पहले तो साल में एक बार तुम मांस खाता था, आजकल हर 3-4 महीने बाद मांगने लगा है। ये क्या है चील? मालिक, आपकी सुरक्षा के लिए ही बोल रहा हूँ, नहीं तो कभी कभी लुई मुई को खाने का मन करने लगता है। अब अरे चील, दूर रहा कर मेरे बच्चों से। और तू ये पेड़ की क्यों निगरानी कर रहा है? मालिक, इस बार शिकार मैं खुद पकड़ूंगा। आप बस 2-4 दिन दुकान संभाल लो। देख चील, इस जंगल में कुछ गड़बड़ ना करना, वरना यहाँ राजा को अगर खबर मिल गई तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। मालिक, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, दुकान संभालो। चील सामने के ही एक पेड़ पर छिपकर बैठ जाता है। चील देखता है कि उसके सामने वाले पेड़ पर एक गौरैया ने अंडे दिए हैं और वो अंडे अब 1 आध दिन में फूटने ही वाले हैं। गौरैया के बच्चे, वो भी साथ साथ। मुझे मांस खाने को मिलेगा, मजा आ जाएगा, मजा। अब मेरे बच्चे होने ही वाले हैं, अंडे से फूटकर बाहर होने वाले हैं। मैं जाती हूँ और जल्दी जल्दी से ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लेती हूँ। बच्चे जब अंडे से आएंगे तो मैं तुरंत घर से निकल नहीं पाऊंगी। ये जंगल भी मेरे लिए नया है। ये सोचकर गौरैया उड़ जाती है। दिन भर जंगल में ढेर सारे अनाज फलों को इकट्ठा करने लगती है। फिर शाम को घर पहुँचती है। चलो, मेरे अंडे सही सलामत हैं। ये जंगल बहुत अच्छा है, यहाँ के पंछी भी बहुत अच्छे हैं। मैंने अब ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया है। अब मैं ज़रा इंतज़ार करती हूँ, अब कभी भी बच्चे निकल आएंगे। तभी जंगल में बारिश होने लगती है।
लेकिन चील अपनी जगह से हिलता नहीं है। अरे, ये बारिश भी अभी होनी थी, चाहे जो कुछ भी हो। मैं तो गौरैया के बच्चे खा कर रहूँगा। थोड़ी देर बाद गौरैया के अंडे फूटने लगते हैं और उसमें से 7 बच्चे निकलते हैं। अरे वाह, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए। अब इनके लिए मैं खाना देती हूँ। बच्चों, मैंने पहले ही खाना इकट्ठा रखा था। ये लो, ये लो, ये लो। 2-3 दिन तक खाना वैसे ही खिलाती है। उधर चील परेशान था कि गौरैया कब घोंसला छोड़कर जाए और चील गौरैया के बच्चे को खाए। 3 दिन बाद खाना खत्म हो जाता है। अरे, खाना तो खत्म हो गया। अब तो मुझे जाना होगा खाना लाने के लिए। जल्दी जाती हूँ, फिर जल्दी चली आऊँगी। बच्चों के पंख तो निकल आए हैं, लेकिन बच्चे उड़ नहीं सकते। इन्हें लेकर नहीं जा सकती, बहुत खतरनाक हो जाएगा। मैं खुद ही जाती हूँ। ये सोचकर गौरैया निकल जाती है दाने की तलाश में। अब आया मौका, बहुत दिन तक इंतजार किया। अरे नरम नरम मांस। गौरैया जब वापस घर आती है तो देखती है घोंसले में उसके बच्चे नहीं हैं। अरे, मेरे बच्चे कहाँ गए? मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे कहाँ हो? तुम लोग आसपास हो क्या? गौरैया इधर उधर उड़ती है, लेकिन उसे बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। उसे चील दिखाई देता है। अरे, तुमने मेरे बच्चे खा लिए क्या? तुमने मेरे बच्चों को खा लिया? मैं यहाँ राजा जी की शिकायत करूँगी। राजा जी को बताऊँगी। अरे चिड़िया, सुनो, चुप करो। तुम्हारे बच्चे सही सलामत हैं और तभी तक सही सलामत रहेंगे जब तक तुम चुप रहोगी और मेरा काम करोगी। अच्छा, मेरे बच्चे सही सलामत हैं ना? चिड़िया रोते रोते कहती है। ज़्यादा चपर चपर मत करो, मेरे लिए खाना ढूंढ कर लाओ रोज रोज, वरना तेरे बच्चों को। अरे नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करो। मैं किसी भी तरीके से तुम्हारा खाना ले आऊँगी। चिड़िया रोज उड़ते हुए जाती मांस मछली के बाजार में और वहाँ से चुरा चुरा कर खाना लेकर आती चील के लिए। अरे कितना स्वादिष्ट है चिड़िया, तुम ऐसे ही खाना लाती रहो। एक दिन चिड़िया थकी हारी नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। अरे, मेरा नाम टुनटुनी है। तुम तो इस जंगल की नहीं लग रही हो। हाँ, मैं इस जंगल की नहीं हूँ। मैं यहाँ आई थी, मैंने अंडे दिए, बच्चे निकलने का इंतज़ार कर रही थी। मेरे बच्चों को चील ने पकड़ लिया है। वो सारी बात बताती है। अरे, मुझे तो ऐसा लगता है चील ने तुम्हारे बच्चों को खा लिया है। वो तुमसे झूठ कह रहा है। तुम्हें राजा जी के पास जाना चाहिए। टुनटुनी गौरैया को लेकर राजा जी के पास निकलती है और ये सारी बातें टीकू सुन लेता है। अरे बाप रे, ये चील ने तो कांड कर दिया है, जल्दी से उसे बताना होगा। टीकू पहुंचता है चील के पास। अरे नास पीटे, तूने ये क्या कर दिया है? टुनटुनी चिड़िया और गौरैया जा रही है राजा के पास। मालिक, अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया है। मालिक, मैं जा रहा हूँ 4 दिनों के लिए मौसी के पास। जब मामला ठंडा हो जाए तब मुझे बुला लेना। ये कहकर चील वहाँ से उड़ जाता है। जब राजा और राजा के सिपाही घोंसले में पहुँचते हैं तो उसे चील दिखाई नहीं देता है। गौरैया, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा।
ये चील भाग गया है, इसके मालिक को पकड़ता हूँ। टीकू को दरबार में बुलाया जाता है। सरकार, मैंने क्या किया है? वो मेरा नौकर था सरकार, मैंने उसे निकाल दिया है। टीकू, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। एक, इस गौरैया के लिए सुंदर सा घर और खाने पीने की चीज़ें दो। इस गौरैया के अगले बच्चे होने तक तुम पूरा खर्चा उठाओगे, तभी तुम्हें माफ़ी मिलेगी। तुमने ऐसे शिकारी पंछी को नौकर रखा ही क्यों? अरे सरकार, ये तो वही हुआ, खाया पिया कुछ नहीं और दाम लगे 16 आने। ये हमारा आदेश है, वरना तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। अरे नहीं सरकार, आपका आदेश सर आँखों पर। टीकू पूरा खर्चा उठाता है। गौरैया फिर 7 अंडों को जन्म देती है, उससे बच्चे निकलते हैं और बड़े हो जाते हैं। गौरैया अपने बच्चों को लेकर दूसरा जंगल चली जाती है।